कि आप नीट का तैयारी जो स्टार्ट किए थे, वो क्या सोच के किए थे? एमबीबीएस, बीएमएस, बीएचएमएस क्या स्टार्टिंग क्या माइंड में था आपका? ऑफ कोर्स स्टार्टिंग तो यहाँ सभी हर कोई एमबीबीएस ही करता है, क्योंकि कोई नीचे से नहीं थोड़ा ऊपर से ही शुरू करता है। बट ये वो बात अलग है कि हमारी सोसाइटी में ये नहीं पता है कि बीएचएमएस भी नीचे की चीज़ नहीं है, वो भी ऊपर की ही चीज़ है थोड़ा, ठीक है? तो इसलिए वो हाइप ऐसा है, तो इसलिए हमें वहीं से सोचना शुरू सिखाया गया है, तो सोचे तो हम वहीं से थे, ये एमबीबीएस से ही थे। आप बताइए। मेरा तो था कि डॉक्टर बनना है, क्योंकि मेरे पापा जो हैं वो थोड़ा-सा होम्योपैथी से कनेक्टेड थे ऑलरेडी, मतलब वो पढ़ते थे, उनका शौक बैकग्राउंड था। आपका होम्योपैथी का था। तो उनका हमेशा से था, ये हो जाए तो ठीक है, नहीं तो ये हो जाए तो भी ठीक है। उनको पहले से ही था कि मुझे एनआईएच में तुम नहीं होगा तो तुम एनआईएच लेना। अब मुझे नहीं पता था एनआईएच क्या है, एंड मैं बोलूँ तो मेरा तो ये भी था कि मुझे बस डॉक्टर बनना था। मुझे ऐसा भी नहीं था कि इस प्रोफेशन से बहुत लगाव था, तो मेरा स्टोरी थोड़ा-सा अलग था। बहुत ज़्यादा पैशनेट नहीं थी, बट ये प्रोफेशन इतना अट्रैक्ट करता है ना, लगता है कि क्या किया जाए, तो लगता है हाँ, ये कर सकते हैं। हमें बचपन से ऐसा बोला जाता है डॉक्टर बनना है, ये तो डॉक्टर बनेगी, ये तो डॉक्टर बनेगी। तो बस वही सपना था एक तरह। तो आप क्या सोच करके मतलब नीट की तैयारी स्टार्ट किए थे? बीएमएस, बीएचएमएस या फिर एमबीबीएस? जब मैं नीट का प्रिपरेशन कर रहा था उस टाइम पे तो एमबीबीएस से सोचा था, बट इन बिटवीन मेरे मॉम को यूट्राइन फाइब्रॉइड्स हो गया था। अच्छा। तो उसके लिए उन्होंने वहाँ पे हमारे लोकल एक होम्योपैथी डॉक्टर थे बहुत अच्छे, राकेश बेदी नाम है उनका, उनसे उन्होंने कंसल्ट किया था, तो उससे उनका यूट्राइन फाइब्रॉइड ठीक हो गया था। अच्छा। ये देख के बैक ऑफ माई माइंड सेकेंड ऑप्शन बीएचएमएस ही था। तो अगर मुझे एमबीबीएस नहीं मिलता है तो बजाय बीडीएस या आयुर्वेदा के जाने के मैं होम्योपैथी परस्यू करूँगा। और फिर उसके बाद हुआ ये कि कुछ मार्क्स से एमबीबीएस नहीं मिला और मुझे अपॉर्चुनिटी मिली होम्योपैथी ज्वाइन करने की, और मैं बहुत खुश हूँ उससे। बहुत खुश। अपने नीट का तैयारी क्या सोच के किया था? देखो, हम सब जो बायो लेते हैं वो तो यही सोचते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में हमको एमबीबीएस मिल जाए, सबका यही कोशिश रहता है। खैर हमें तो नहीं मिला, तो इसलिए बीएचएमएस में आया, लेकिन पहला ट्राई तो यही था कि एमबीबीएस मिले। नीट का तैयारी क्या सोच के आप किए थे? बीएमएस, एमबीबीएस, होम्योपैथी लेके क्या आप खुश थे? तैयारी तो मैंने एमबीबीएस का सोच के ही की थी, पर मेरे जो फैमिली मेरा बैकग्राउंड था वो बीएचएमएस से था, होम्योपैथी से था। मेरे जो फादर है वो भी एक होम्योपैथिक डॉक्टर ही हैं। तब फिर 4 साल की, हालांकि मैंने एमबीबीएस के लिए 4 साल के लिए तैयारी की थी, और उसके बाद फिर मैंने होम्योपैथी को अपना सेकंड बेस्ट ऑप्शन चुना था। और होम्योपैथी के सुनने के बाद जब एनआईएच जैसा कॉलेज होती वर्ल्ड में बेस्ट हो, होम्योपैथी लेकर के आप खुश है? आपसे पहला सवाल है भैया कि आप जब नीट का तैयारी किए थे स्टार्ट, तो क्या सोच के किए थे? एमबीबीएस, बीएचएमएस, ऐसा कुछ और? देखो अनीश, पहला जो भी पर्सन है जिसका फैमिली बैकग्राउंड डॉक्टर का नहीं है, जैसे मेरे फैमिली में कोई डॉक्टर नहीं है, दूर दूर तक कोई डॉक्टर नहीं है, तो उसमें एक तो प्रॉपर गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप करना क्या चाहते हो। एज अ होम्योपैथ, एज अ एमबीबीएस डॉक्टर बनना चाहते हो, एलोपैथिक डॉक्टर और आयुर्वेदिक डॉक्टर बनना चाहते हो, अदर पैथी जो है उनके डॉक्टर बनना चाहते हो। तो जो भी नीट के फील्ड में आता, आई थिंक सबसे पहले हर कोई एमबीबीएस करना ही चाहता है। मेरा भी सपना यही था कि मैं पहले एमबीबीएस करूं। मैंने 2016 पे मेरा 2016 में मेरा 12th क्लियर हुआ, और उसके साथ मेरा कोचिंग था, तो मैंने प्रिपरेशन करी। अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं मिला, तो मैंने ड्रॉप लिया। ड्रॉप लेने के बाद मैंने दोबारा रिट्राई किया, तो उस बार भी मेरा ऑल इंडिया कोटा से नहीं हुआ और स्टेट कोटा से भी नहीं हुआ। थर्ड अटैम्प्ट में मैंने जब देखा अपना स्कोर, तो मैंने तब सोचा कि अदर फील्ड क्या है मुझे जानने चाहिए। देन उसके बाद मैंने सर्च किया कि आयुर्वेदा में क्या सिस्टम है, आयुर्वेदा को कैसे पढ़ना है, क्या क्या सब्जेक्ट की डिमांड है। देन आई रेड अबाउट होम्योपैथी कि सिमिलिया क्या है, जो कॉन्सेप्ट है सिमिलिया, सिमिलिबस कुरेंटरी क्या है, तो मुझे उसमें कहीं ना कहीं इंटरेस्ट आने लगा। सो फर्स्ट अटैम्प्ट में मैंने जो आई थिंक उस टाइम पे ही 2018 या 19 के टाइम पे ही पहली बार आयुष की काउंसलिंग नीट के थ्रू होने स्टार्ट हुई थी। तो उस टाइम पे मैंने आयुष की काउंसलिंग फिल किया। अपने स्टेट का भी मैंने फर्स्ट काउंसलिंग में उत्तराखंड से हूँ, वहाँ का मैंने काउंसलिंग स्टार्ट किया एमबीबीएस के लिए। तो फर्स्ट अटैम्प्ट में मुझे नहीं मिला एमबीबीएस। देन सेकंड अटैम्प्ट जब सेकंड काउंसलिंग जब होने लगी, तो उसी टाइम पर आयुष की काउंसलिंग आ गई थी, तो मैंने आयुष की काउंसलिंग स्टार्ट कर दी और फर्स्ट अटैम्प्ट में ही मुझे एनआईएच मिल गया। देन मुझे होम्योपैथी में इतना इंटरेस्ट आ गया था, और कहीं ना कहीं मेरे मन पे ये भी डाउट था कि मुझे एमबीबीएस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बट क्योंकि होम्योपैथी पे इतना इंटरेस्ट आ गया उसके बाद कि फिर मैंने होम्योपैथी ही चूज़ कर लिया, क्योंकि मुझे एनआईएच मिल गया। मैं यहाँ आया, मैंने सीट बुक कर ली, सीट ले ली, एडमिशन ले लिया एनआईएच में। तो ये मेरा कुछ जर्नी था नीट का, एमबीबीएस या होम्योपैथी क्या करना, मैंने कैसे। आपने पूरा एनालिसिस किया कि क्या लेना चाहिए आपको, क्या बेस्ट लगा फिर? तो नीट की तैयारी आप क्या सोच के किए थे?
BHMS BMS ऐसा, और क्या आप होम्योपैथी ले लिए तो आप क्या इसके लेकर के पूछे कि नहीं? तो बात तक मुझे पता ही नहीं था कि BHMS नाम की कोई चीज भी है, अच्छा। होम्योपैथी नाम की कोई चीज भी है। आई जस्ट न्यू कि हाँ ठीक है, साबुदाने वाली गोली है, मीठी मीठी गोली है, तो दैट्स ओके। आई डिडंट नो एनीथिंग अबाउट इट। देन वन ऑफ माय फ्रेंड ही टोल्ड मी कि यू कैन ट्राई BHMS, होम्योपैथी करके होता है, आयुष में होता है ये। मैंने कहा अच्छा ठीक है, लेट्स ट्राई। तो मैंने ट्राई किए, मेरे कॉलेज देखे, तो कॉलेज में मैं बस ये ऑप्ट की कि मेरे घर से दूर कहाँ है, घर से दूर जो सबसे हो, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे आई, तो बस मेरे को ये था कि भाई कहाँ आ गई होम्योपैथी, क्या होगा, कुछ है कि नहीं फ्यूचर का। मैं यहाँ के मैं पूरा सोची थी कि मैं अपना नीट फिर से दूंगी, मैं एक और बार ड्रॉप लेंगी। देन फिर बाकी लोगों से सुना, लाइक टीचर्स वगैरह आके बोल रहे हैं कि लाइक एम्स है ये, मतलब BHMS का एम्स है ये, तो अच्छा ऐसा भी कुछ है। फिर और टीचर से मिले तो होम्योपैथी इट रियली वर्क्स। बाकी जो मैंने पेशेंट्स देखे हैं इतने खुश हो के आते हैं, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा कैसे काम करती है, बट इट डज वर्क, तो दैट इज द गुड थिंग अबाउट इट। मतलब होम्योपैथी लेना आपके लिए सही फैसला रहा। यस यस। हाँ, तो हम लोग जब स्टार्ट किए थे तो जो मैक्सिमम लोग कहता है वही था। नीट के लिए प्रिपेयर किए थे, तभी होम्योपैथी पता भी नहीं था कि BHMS डिग्री से होम्योपैथी मिलता है, उतना तभी पता भी नहीं था। तो 2017 में फर्स्ट बार MBBS सोच के ही नीट दिए थे, बट 2017 में तो ऑब्वियसली नहीं मिला नीट, तो सब्सिक्वेंटली और 2-3 अटेम्प्ट बाद फिर BHMS में आ गए थे। आपने नीट का ड्रॉप कितना लिया था? दूसरा 2017 में एक रनिंग ईयर था, तभी मेरा HS हुआ था। 2018 में एक ड्रॉप लिया था और 2019 में एडमिशन ले लिया BHMS। नीट का तैयारी आप क्या सोच के किए थे दीदी, और MBBS होम्योपैथी BMS? नीट का तैयारी तो मैंने MBBS ही सोच के किया था, बिकॉज सभी चाहते हैं कि MBBS ही ले, पेरेंट्स भी चाहते हैं। बट क्या होता है ना, जो आपको भगवान देना चाहते हैं, जो आपके लक में होता है, जो आपके लिए सुटेबल होता है, वही आपको मिलता है। तो जो भी मिले आप उसमें खुश रहिए। अभी आप होम्योपैथी लेकर के खुश है? यस, आई एम वेरी मच हैप्पी। सोचते तो सब MBBS सबके, जिसको BHMS मिल गया हो, होम्योपैथी कहीं से भी कम नहीं है। तुम अगर फर्स्ट ईयर से मेट्री या अपनी जो एलाइड पेपर्स है उस पर अगर रेगुलर कंसंट्रेट करते रहे, तुम एट द एंड ऑफ द डे जाके देखोगे कि होम्योपैथी तुमको पीछे नहीं छोड़ रहा है। यू हैव टू ट्रस्ट दिस पैथी। मेरा अपना केस है कि मुझे ना होम्योपैथी में भरोसा ही नहीं था। जब मैं इंटर्नशिप में आया तो आई फील्ड कि देखो ऐसा है ना कि अगर मेरे से 10 केस ठीक नहीं हुआ तो मैं होम्योपैथी छोड़ दूंगा। इट इज अ फैक्ट। मैं यही सोचा। अच्छा, सोचे यही सोचा कि 10 केस विद इन स्पैन ऑफ 1 ईयर, जितना अपने इंटर्नशिप का टाइम होता है। एकदम नया पैथी है, पता नहीं देखो 4 साल में ट्रस्ट गेन करते हैं अपन, धीरे धीरे ट्रस्ट गेन करते हैं। पर मुझे एक बात समझ में आ गया था कि मेरे से होगा कि नहीं होगा, तो मैंने एक पैरामीटर सेट किया कि देखो अगर विद इन ए स्पैन ऑफ इंटर्नशिप जो कि 1 ईयर का होता है, अगर मेरे से 10 केस ठीक नहीं होता है तो मैं फिर होम्योपैथी करूँगा ही नहीं, छोड़ दूंगा, मैं कुछ और करूँगा। और यू वॉन्ट बिलीव मी कि विद इन स्पैन ऑफ 1 मंथ 10 केसेस से ऊपर ठीक हो चुके थे, जिसमें से पहला केस एपिलेप्सी भी था। तो ना यू हैव टू ट्रस्ट दिस पैथी। तो दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो देख करके अच्छा लगा होगा, और इस वीडियो को बनाने का बस एक ही मकसद है दोस्तों कि हर कोई जितने भी नीट का तैयारी करते हैं, हर कोई बस MBBS सोच करके ही करता है, कोई भी दूसरा फील्ड के बारे में नहीं सोचता है। जैसा कि आप है, जैसे हम है, वो बाकी सभी स्टूडेंट ऐसा ही सभी का थिंकिंग रहता है दोस्तों। लेकिन आप जा कर के आयुर्वेदिक में पूछिए या BDS में पूछिए, BMS, तो आप देखिए इस तरीके से जितने भी मेडिकल फील्ड हैं, हर किसी के स्टूडेंट को अगर जा कर के आप पूछते हैं तो वो ज़रूर बताएंगे कि हाँ हम खुश हैं। तो इसीलिए ये वीडियो बनाने का बस एक ही मकसद है दोस्तों कि आप इधर उधर ज़्यादा ना भटके, ज़्यादा ड्रॉप लेने के चक्कर में ना रहें। अगर आपको MBBS मिल रहा है, कॉन्ग्रेचुलेसन आपको, और अगर नहीं मिल पा रहा है, फिर से तैयारी करनी है, तो आप कोशिश करें कि जितना आपका बेस्ट दे पाए और ज़्यादा बेस्ट दें। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरा हो गया, मैंने बेस्ट दिया था इस बार, तो बिल्कुल आपको जो भी मिल रहा है आप उसको ले लें। ये बिल्कुल आपके लिए है। इस तरह के और भी वीडियोज़ जो है अवेलेबल है, इस चैनल पे जाइए और देखिए। ऑल द बेस्ट, फिर मिलेंगे दोस्तों।